करगढ़ में करतारपुर के करीब बस और कार में तसादुम हुआ है और इस हादसे में 6 अफराद जाँ बहक जबकि 10 जख्मी हो गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे काशिफ जावेद से। जी काशिफ, अपडेट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया शकरगढ़ के थाना नूरकोट के करतारपुर स्टॉप पे करारावाली फाटक में पेश आया, जहाँ पे लाहौर से आने वाली कार और शकरगढ़ से जो लाहौर से जाने वाली बस थी उसके दरमियान तसादम के नतीजे में कार सवार ड्राइवर समेत 4 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए हैं, जबकि बस में 1 अफराद की हलाकत का बताया जा रहा है। इसमें 10 अफराद मजीद जख्मी हुए हैं, जिनमें 4 की हालत तफ्तीशनाक बताई जा रही है। रेस्क्यू 112 ने तमाम जख्मियों को DHQ हॉस्पिटल नारवल मुंतकिल कर दिया। मैं मजीद आपको बताऊं तो जाँ बहक अफराद का तल्लक एक ही फैमिली मल्ला अंसारियां शकरगढ़ से है, जो कि ईद के लिए शकरगढ़ आ रहे थे और बदकिस्मती से इस हादसे का शिकार हो गए हैं। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और अब कुछ बात कर लेते हैं कराची के हसीन मौसम के हवाले से। कराची का मौसम भी मरी जैसा हो गया है, शहर को बादलों ने घेर रखा है, वक्फे वक्फे से बरस भी रहे हैं। मुसलसल 5वां दिन है कि रिमझिम का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, और ऐसे में बात कर लेते हैं जमजम सईद हमारे साथ मौजूद है इस वक्त समा के टेरेस पर। उनसे जानेंगे कि मौसम की इस वक्त क्या सूरत हाल है। तो जमजम, सुबह से ही काली घटाई छाई हुई थी और इंतज़ार किया जा रहा था कि कब बारिश होगी, क्योंकि 2-3 दिन से तो मुसलसल बारिश हो ही रही है, लेकिन आज का इंतज़ार ख़त्म हो गया है और इस वक्त बादल जमकर बरस रहे हैं। बिल्कुल इरम, सुबह से हम इंतज़ार कर रहे थे। सुबह से स्टूडियो में मेरी बात हुई थी तो तब बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन अचानक जब मैं यहाँ पर लाइव के लिए खड़ी हुई तो बादल बरसना शुरू हो गए और ये सिलसिला जो है आज शाम तक इसी तरह से वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। मेरे अकब में अगर आप ये मनाजर देखें तो बड़ा यहाँ पर मंजर देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी जो है लो हो रही है, इमारतें जो है धुल रही हैं, चूँकि अब कल ईद का रोज़ भी है, इसीलिए यहाँ पर सड़कों पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक भी जो है हम नहीं देख रहे। बारिश का ये सिलसिला आज शाम तक वक्फे से इसी तरह जारी रहेगा। और बात अगर मैं करूं, आज रात को मानसून का ये पहला स्पेल खत्म हो जाएगा और कल और परसों जो है वो हल्की शाम के टाइम पर हल्की बूंदाबांदी की पेशगोई की गई है, यानी कि सुबह के टाइम आप ईद मना सकते हैं, नए कपड़े पहन लें, इसमें कोई मसला नहीं है। कल शाम को हल्की बूंदाबांदी और परसों शाम को हल्की बूंदाबांदी का बताया गया। इसके बाद 13 तारीख से जो है वो मानसून का दूसरा स्पेल कराची में एंट्री देगा, जो कि मजीद शिद्दत से बारिशें बरसाएगा। बिल्कुल जमजम, हम देख सकते हैं कि आप हमें अपडेट भी कर रहे हैं और साथ साथ एंजॉय भी कर रहे हैं। ये बताइए, मौसम इतना ज़बरदस्त है, कराची वाले भी एंजॉय कर रहे हैं, क्या प्लान्स हैं? प्लान्स का तो अभी कुछ भी नहीं पता। यकीन करें, मेरा रोज़ का ये प्लान बनता है कि सीवीयू की जानिब चली जाऊं, क्योंकि बारिश में सीवीयू जाकर एंजॉय करने का एक अपना मज़ा होता है। और आज तो पक्का अगर आपने मुझे जल्दी इजाज़त दे दी और अगर जल्दी काम ख़त्म हो जाता है मेरा, तो पक्का मेरा तो आज प्रोग्राम है दोस्तों के साथ सीवीयू जाने का। बाकी यहाँ पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि छाता लेके खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि एकदम से बारिश इतनी तेज़ हो जाएगी। मैंने सोचा ना था, बताया ज़रूर गया था कि बारिश होगी, लेकिन एकदम से मौसम ने जो है वो करवट बदली और तेज बारिश शुरू हो गई, जबकि थोड़ी देर पहले यहाँ पर बूंदाबांदी हो रही थी। और अब आप देखिए, यकीन करें मुझे, आपको शायद हंसी आए लेकिन मुझे इस वक्त ठंड भी लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जमजम, एक और मसला भी बना हुआ है। अब सबा लोग शॉपिंग नहीं कर पा रहे। एक हफ्ता हो गया, रोज का प्लान बनता है कि आज शॉपिंग पे जाना है, आज शॉपिंग पे जाना है। ईद जो है कल, ईद का पहला दिन है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी शॉपिंग नहीं हुई। सबा, आपने भी शॉपिंग पे जाना है? मैंने भी आज शॉपिंग पे जाना है, लेकिन लोग काफी ज्यादा परेशान भी हो रहे हैं क्योंकि वो प्लान नहीं बन पा रहे शॉपिंग के, शॉपिंग नहीं हो पा रही है। देखिए इरम, कोविड ने तो हमें एक चीज़ सिखा दी, ऑनलाइन सिस्टम के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए अब हमें। अगर तो बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा तो आई थिंक ऑनलाइन की तरफ जाएं। ऑनलाइन अच्छे ड्रेसेस देखें, वो डिलीवर भी कर देते हैं, 1-2 दिन में डिलीवर हो जाता है। अभी तो खैर इतना टाइम नहीं बचा, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम जो है, ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान इस बार भी काफ़ी ज़्यादा रहा, क्योंकि बारिश की वजह से ये ईद ऐसी होती है क्योंकि जानवर भी बंधे हुए होते हैं रोडों पर, सड़कों पर, तो गन
जो है कीचड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए अवॉइड करें। और ख़ासकर ख़वातीन जिन्हें अपने पाँव बहुत ज़्यादा अजीज़ होते हैं, वो तो ज़्यादा ही अवॉइड कर रही थी, घर से बाहर ना निकलें, शॉपिंग ना करनी पड़े, क्योंकि ये ईद तो शायद गाय बकरों की होती है, हमारी तो ये ईद नहीं है उस तरह। बिल्कुल, जमजम बहुत एंजॉय करी है और साथ साथ जमजम बात करिए कि भाई ऑनलाइन शॉपिंग कर लेनी चाहिए, लेकिन जो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो हमारी सड़कों के हालात होते हैं उस पर पता नहीं आपके जो ड्रेसेस हैं वो ऑन टाइम डिलीवर हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। एनीहाउ कराची का मौसम बेइंतहा औसम है। इस हवाले से हमारी जो नुमाइंदा है जमजम सईद, उन्होंने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। बिल्कुल, एक और मसला है वो भी खड़ा हो गया है, वो ये कि कराची में नमाज ईद के इज्तिमात कैसे होंगे। जिला बस्ती के बेशतर ईदगाहों में बारिश का पानी जमा है। मजीद जानते हैं खुर्शीद आलम से। खुर्शीद आलम बताएगा इस वक्त किस इलाके में मौजूद है और वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। जी हाँ, बिल्कुल, कल ईद उल अजहा की नमाज कैसे अदा होगी ये सवाल है जिला बस्ती के हर उस शहरी के जहन में जो नमाज ईद के लिए ईदगाह जाता है। और अगर ईदगाहों में सूरत हाल ऐसी भयानक हो तो फिर क्या कह सकते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यू कराची के सेक्टर 11D में और कैमरामैन कामरुद्दीन आपको दिखाएंगे ये वो ईदगाह है जिसके बारे में हम गुज़िश्ता कई साल से दिखाते और बताते आए हैं कि यहाँ पर ईद की नमाज नहीं हो पा रही। लोग ईद की नमाज यहाँ अदा इसलिए नहीं कर सकते कि यहाँ पर गंदा पानी जमा है और बदतरीन सूरत हाल है कि यहाँ खड़ा होना दुश्वार है। मेरे अकब में यहाँ की बहुत मशहूर मस्जिद है जामा मस्जिद अक्सा, वो नज़र आ रही होगी। उस मस्जिद तक पहुँचना कितना दुश्वार है कि यह गंदा पानी है रास्ते में। और इस पूरे इलाके में सूरत हाल ये कि लोग अब अक्सा मस्जिद, इस तरफ के लोग वहाँ नहीं जा पाते, वो दूसरी मस्जिदों में जाते हैं। इस मस्जिद में भी अगर ईद की नमाज होगी तो यहाँ के लोग वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। चाहे मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी हो या चाहे एडमिनिस्ट्रेटर साहिबान की जिम्मेदारी हो, कोई भी अपना फर्ज ठीक तरह अदा नहीं कर सका। और ये सूरत हाल है उस ईदगाह की जहाँ पर लोग नमाज पढ़ने जाया करते थे, लेकिन अब गुज़िश्ता कई साल से यहाँ पर ईद की नमाजें नहीं हो पाती। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया खुर्शीद आलम। कराची की सराब गोट मंडी में बारिश के बाद कीचड़ और गंदगी के ढेर है, लेकिन व्यापारी है कि जानवरों के दाम कम करने को तैयार नहीं है। क्या सूरत हाल है जानते हैं समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी से। जी शाहनवाज। देखिए, मैं इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। ख़रीदारी का अब फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। जो शहरी मंडी आना चाहते हैं उनको चंद बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। मैं आपको दिखाऊं, सबसे पहले जो उनको मुश्किल पेश आएगी, जो ख़रीदार हैं वो यहाँ पर आएंगे और उनको इतनी कीचड़ और दलदल मिलेगी। आप मेरा पाँव देख सकते हैं कि कितना इस वक्त दलदल के अंदर फंसा हुआ है। उसके बाद जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो दूसरा मुश्किल का सामना करना उनको ये पड़ेगा कि यहाँ पर छोटा जानवर बहुत कम रह गया है। सिर्फ बड़े जानवर मौजूद हैं और छोटे जानवरों की फ़रोख्त हो चुकी है और अक्सर व्यापारी जो है फ़रोख्त कर कर यहाँ से जा चुके हैं। रेट जो है इस वक्त नहीं नीचे आ सके हैं, लेकिन जानवर जो है इस वक्त बड़े जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। छोटा जानवर आपको ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको तमाम तर हिफाजती जो इक़दाम है कर कर मंडी आना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे आप। आज़ाद कश्मीर में बारिश का नया स्पेल शुरू हो गया है। मरी, एबटाबाद, मंडी बहाउद्दीन और सियालकोट में भी बादल जमकर बरसे। सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर में धुआंधार बारिशें तो रुक गई, मगर मसाइल की बरसात अब तक जारी है। जन्नत नजीर वादी कश्मीर एक बार फिर खिलखिला उठी। मोती जैसी बूंदों ने आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम, जहलम, लीपा और करना समेत कई इलाकों का हुस्न निखार दिया। बारिशों का नया स्पेल मजीद कई रोज जारी रहने का इम्कान है। शहरियों और सयाहों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत की गई है। मलके कोहिसार भी बारिश में नहा गई। गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ होने वाली तेज बारिश के बाद मौसम ठंडा हो गया। एबटाबाद शहर में भी बादल जमकर बरसे। मंडी बहाउद्दीन शहर और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल हो गई। सियालकोट में भी सावन की लड़ी लगने के बाद मौसम खुशगवार हो गया। दूसरी जानिब सिंध में हमेशा की तरह इस बार भी इंतजामी लापरवाही के बाइस मुश्किलात की बरसात जारी है। सक्खर में 3 दिन गुजरने के बाद भी बारिश का पानी निकाला नहीं जा सका। शहरी परेशान हैं कि सफाई ना हुई तो ईद के इज्तिमात कैसे होंगे। टंडोला यार के खास खेली मोहल्ले की गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। बारिश का पानी घरों में घुस गया। खैरपुर की अहम शाहराहों और सिटी चिल्ड्रन अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर भी जमा बारिश का पानी इंतजामिया की बेहिसी का सबूत दे रहा है।
रुख करते हैं बलूचिस्तान का, जहां बारिश की तबाहकारियां जारी हैं। गवादर में मानसून के नए स्पेल से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। PDMA के मुताबिक सूबे में मुख्तलिफ हादसात के दौरान अब तक जाँ बहक होने वालों की तादाद 57 हो चुकी है, जबकि 670 घरों को नुकसान पहुँचा है। जोब, कोहलू, डेरा बुगटी और पशीन में राब्ता सड़कें बह गई हैं। मोहम्मद आतिफ रिपोर्ट करेंगे। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों से तबाही का सिलसिला जारी। जिला गवादर में तेज बारिशों के सबब कई इलाकों में राब्ता सड़कें पानी में बह गईं। गली, मोहल्लों, घरों और मार्केटों में पानी दाखिल हो गया। जिला कोलू में डिप्टी कमिश्नर की जानिब से सैलाब से मुतासरा 45 खानदानों में खेमे, राशन और इमदादी अशिया तकसीम की गई। कुर्बान अली मक्सी ने नुकसानात का जायजा लिया और तखमीना लगाने के लिए टीमें तश्कील दी। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे भर में अब तक मानसून बारिशों से 56 अफराद जाम बहक, 48 जख्मी, 436 मवेशी सैलाबी पानी में बह गए। 670 मकानात मुनहिदम, 5 पुलों और 1 कौमी शाहरा को नुकसान पहुंचा। DG PDMA का कहना है कि मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कदूस बजिंजो ने मुतासरा खानदानों के लिए 5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया है। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश से मौसम तो खुशगवार हो गया, लेकिन रावलपिंडी के नशेबी इलाकों में पानी भर गया। पानी की निकासी के लिए हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई। तेज बारिश से नाला लई की सतह भी बुलंद हो गई। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं उमर आसिफ। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सुबह सवेरे ही वक्फे से बारिश हुई। मौसम खुशगवार, गर्मी और हब्स की छुट्टी हो गई। रावलपिंडी के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए वासा ने फौरी तौर पर हैवी मशीनरी इलाकों में पहुंचा दी। टीमों ने कई मकामात से बारिश का पानी निकाल दिया। नाला लई की भी मुसलसल मॉनिटरिंग की गई। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 12 फुट, जबकि ग्वाल मंडी पुल पर 9 फुट रिकॉर्ड की गई। तर्जमान वासा के मुताबिक सुबह तकरीबन 6 बजे जुड़मा शहरों में 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने ईद उल अज़हा पर मानसून बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशन गोई कर रखी है। NDMA ने ईद के दौरान मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए एमरजेंसी सर्विसेज के अमले की दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत की है। जिला इंतजामिया ने किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारी मुकम्मल कर रखी है। और सुबह सवेरे बारिश के बाद इस्लामाबाद का मौसम और भी निखर गया। ईद से एक दिन पहले मौसम खुशगवार हुआ तो शहरियों ने ईद भी ठंडी गुजरने की उम्मीदें बांध ली हैं। समा की नुमाइंदा फरा रब्बानी हमारे साथ मौजूद है। उनसे मजीद तफसीला जानते हैं कि इस्लामाबाद में इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है। जी फरा, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, अगर मौसम की बात की जाए तो इस्लामाबाद का मौसम इंतहाई खुशगवार हुआ है। सुबह सुबह यहाँ पर बारिश हुई है, जिसके बाद मौसम ने एकदम से जो है टर्न लिया है। पहले बहुत शदीद गर्मी और हब्स था, जिसके बाद मौसम काफी खूबसूरत हो गया। इस वक्त भी हवाएं चल रही हैं, काली घटाएं कभी आ जाती हैं और कभी गायब हो जाती हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि ये जो मानसून का सिलसिला ये 12 जुलाई तक जारी रहेगा। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो इस काफी शदीद बारिश के बायस इस्लामाबाद में कुछ इलाकों में लोगों के घरों में भी पानी दाखिल हुआ है। साथ ही साथ नाला लई में जो पानी की सतह है वो भी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी लोगों ने इसको बहुत एंजॉय किया है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये खुशखबरी भी सुनाई गई है कि ईद पे भी बारिशों का यही सिलसिला जारी रहेगा। बस लोग थोड़ी सी एहतियात करें, बाकी इस खूबसूरत मौसम से वो लुत्फानंदोज होते रहेंगे। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। मुजफ्फराबाद में दरिया नीलम का पानी 5 साल बाद पुरानी सतह पर आ गया। पावर प्रोजेक्ट बंद होने पर मुड़ा गया पानी का रुख दरिया की तरफ कर दिया गया। इस हवाले से मजीद बताएंगे समा के नुमाइंदे अमीरुद्दीन मुगल। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद में दरियाए नीलम के किनारे। और दरियाए नीलम का पानी इस वक्त जिस तरह बह रहा है, ये 5 साल के बाद यहाँ के शहरियों को देखने को मिल रहा है। अपनी पुरानी सतह पर दरियाए नीलम का पानी, नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनने के बाद इसका रुख तब्दील करके पावर हाउस तक एक टनल के ज़रिए ले जाया गया था। अब जबकि पावर हाउस की टनल जो है उसमें दरारें पड़ने की वजह से पावर हाउस बंद है और पूरे का पूरा पानी जो है दरियाए नीलम के कदीमी रास्ते पर छोड़ दिया गया है। और दरियाए नीलम का पानी जो है वो 5 साल के बाद तकरीबन मुजफ्फराबाद में उस सतह पर बह रहा है जो 5 साल पहले बहता था। आज़ाद कश्मीर में बारिशें और बारिश का जो सिलसिला है वो अगले कई रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। इंतज़ामिया ने दरिया के किनारों से दूर रहने की हदायत की है शहरियों को, और साथ साथ मुताद सफ़र की जो हदायत की है। बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। मकबूजा कश्मीर में बादल फट गए, शदीद बारिश ने तबाही मचा दी, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई, 16 अफराद जान से गए।
50 के करीब लापता हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमरनाथ मंदिर के करीब यात्रियों के खेमे उखड़ गए। सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू टीम्स पहुंच गई हैं। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। हिंदुओं का मजहबी त्यौहार कोरोना वायरस की वजह से 2 बरस बाद 30 जून को शुरू हुआ था। दुआएं रंग ले आईं। नांगा पर्वत जैसे कातिल पहाड़ को सर करने के बाद पाकिस्तान के कम उम्र कोपैमा शहरोज काशिफ और फजल अली बाहिफाजत पहुंच गए। दोनों कोपैमा वापसी पर फंस गए थे और 2 रोज तक मौत से पंजा आजमाई करते रहे। कठिन हालात का सामना करने वाले जाबाजों की कहानी सुनते हैं मंजर शिगरी की जुबानी। 8000 मीटर से बुलंद दुनिया की 8 चोटियों को सर करने वाले कम उम्र तरीन कोहे पैमा शहरोज काशिफ और फजल अली एक बार फिर खतरों से नबर्द आजमा हुए। कातिल पहाड़ नानगा पर्वत पर कौमी परचम लहराया मगर वापसी पर फंस गए। मवासलाती राब्ता मुनक़ता हुआ। रात बर्फ पर गुजारी। मौत सामने नजर आई। अल्लाह के रहमो करम पे थे हम लोग वहाँ पे ऊपर 7500 पे हम रास्ता खो बैठे थे। अपना फूड भी नहीं था, पानी भी नहीं था। एक बर्फ़ को थी हम लोगों को, उसके अंदर सोना पड़ा तो काफ़ी मुश्किल था, लेकिन अल्लाह के रहमो करम पे थे अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की दुआएं थी, माँ बाप की दुआएं थी। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर पहले दिन खराब मौसम की वजह से दोनों कोहे पैमाओं को रेस्क्यू न कर सके, लेकिन दूसरे रोज रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब हुआ। नानगा पर्वत पर मौत की वादी से वापस बाहिफाजत आने वाले दोनों साथी 8000 मीटर बुलंद गेशा बरूम 1 और 2 को सर करने के लिए पुरअज़्म हैं। मंजर शिगरी, समा, गिलगित। मुल्क भर में बोरी बरादरी आज ईद उल अज़हा मजहबी जोश जज्बे से मना रही है। नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हुए कुर्बानी की जा रही है। कराची में ईद उल अज़हा का सबसे बड़ा इज्तिमा ताहिरी मस्जिद सदर में हुआ, जिसके बाद नमाजियों ने एक दूसरे को रिवायती तरीके से गले लगाकर मुबारकबाद दी। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखने में आए। शहर में पुलिस और रेंजर्स की नफरी तैनात है। नमाज ईद की अदायगी के बाद बोरी बरादरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में मसरूफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज लाहौर में ईद मनाएंगे। मरियम नवाज जाती उम्रा में ईद मनाएंगी। कौन कौन सा रहनुमा कहाँ ईद मनाएगा, जान लेते हैं आसिम नसीर से। आसिम, तो बताइएगा कौन कहाँ ईद मनाएगा? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कल लाहौर में जाती उम्रा में अपनी ईद मनाएंगे। ना सिर्फ नमाज ईद वो अदा करेंगे जाती उम्रा में, बल्कि उसके बाद उनकी जो कुर्बानी है वो तमाम एक बड़ी कुर्बानी का इस्तेमाल किया गया, जिसमें मरियम नवाज शरीफ और इनके शरीफ खानदान के तमाम अफराद के बड़े जानवर स्पेशल तौर पर लाए गए हैं। ये तमाम अफराद जो है ये जाती उम्रा में नमाजी अदा करेंगे। इसी तरह ख्वाजा साद रफीक सरदार रियाज सादिक वो अपने अपने हलकों में नमाजी ईद अदा करेंगे। लीगी रहनमा और वफाकी वजीर एहसन इकबाल नारोवाल में, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी मरी में, आबिद शरीली राना सनाउल्लाह फैसलाबाद में नमाजी ईद अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया आसिम नसीर आपका। सिंध हुकूमत ने कराची की मंडियों में आने वाले कुर्बानी के जानवरों को सेहतमंद करार दे दिया। डीजी लाइव स्टॉक डॉक्टर नज़ीर कलोड़ो का कहना है कि शहरी बिला खौफ जानवर खरीदें, कोई शिकायत हो तो हमारी टीम्स मुफ्त इलाज करेंगी। इस खबर से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि डीजी लाइव स्टॉक सिंध डॉक्टर नज़ीर कलोड़ो का कहना है कि बीमारी से मुतासर होने वाले 32 लाख जानवरों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मंसूर मुगैरी से। जी अपडेट कीजिए। काफी अरसे से लंबी डिजीज के नाम पे जानवरों में एक बीमारी फैली थी, जो जिस पर सिंध हुकूमत की जानिब से अच्छे खासे इकदाम किए गए और हाल ही में कुर्बानी की जो जानवर लाए जा रहे हैं, जिसमें कराची की बहुत सारे लोगों को तशवीश है कि कहीं इनमें लंबी डिजीज तो नहीं है। डीजी लाइव स्टॉक डॉक्टर नज़ीर कलोड़ो की जानिब से बताया गया है कि सिंध हुकूमत ने 32 लाख से ज्यादा जानवरों को वैक्सीनेशन कर दी है और कराची में और जो 2.5 लाख जानवर ऐसे हैं जिनको वैक्सीनेशन कर दी गई है और दीगर सूबों से जितने जानवर कराची के मंडियों में लाए जा रहे हैं और आसपास में मुख्तलिफ शहरों में चेक पोस्ट हैं लाइव स्टॉक जो वहाँ पर उनकी वैक्सीनेशन की जा रही है और कराची के शहरी दिल खोल के कुर्बानी करे, कोई खतरा नहीं। अगर किसी में कोई बीमारी पाई जाए तो हमारे जितने सेंटर हैं हॉस्पिटल हैं वहाँ से रुजू करें, मुफ्त इलाज किया जाएगा। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। तो डीजी लाइव स्टॉक सिंध डॉक्टर नज़ीर कलोड़ो का कहना है कि बीमारी से मुतासर होने वाले 32 लाख जानवरों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उनका मजीद क्या कहना है आपको भी सुनवाते हैं।
जानवर उतना ही सेहतमंद है जितना पहले। कोई भी खुदा न ख्वास्ता बीमारी के मुंतकिली के कोई भी चांस नहीं है। और सिंध गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह लंपी स्किन डिजीज़ को सिंध सूबे के अंदर कंट्रोल कर चुकी है और अभी जितने बाकी अजला हैं वहाँ से ज़ीरो रिपोर्ट हो रही है। अगर कोई भी अपना जानवर लेके अपने घरों पे लेके आ रहा है या कहीं मोहल्ले में बांध रहा है और कहीं पे लंपी स्किन डिजीज़ या किसी और बीमारी का कहीं पे थोड़ी सी भी निशानदेही होती है तो हमारे मुतल्लिका जितने भी सरकारी ऑफिसर हैं, जो वेटरनरी ऑफिसर हैं, डॉक्टर हैं, उनसे रब्ता किया जाए। ईद करीब आते ही कसाबों ने छुरियां तेज कर ली जो सिर्फ जानवरों पर नहीं बल्कि आवाम की जेबों पर भी चलेंगी। गाय, ऊंट और बकरा ज़िबा करने के क्या रेट चल रहे हैं, जानते हैं रिदा सिंधु की इस रिपोर्ट में। पहले दिन का बकरा कराना पे पहले दिन बुकिंग तो बंद है लेकिन रेट 8000 रुपये। की गल खैर हाँ जी, महंगाई बहुत हो गई। बकरा कराना बकरा। फैसलाबाद में कुर्बानी के रेट्स आसमान को छूने लगे। किसाई ऊंट का 30,000, बछड़ा 22,000 जबकि बकरे का 8 से 10,000 डिमांड करने लगे। बुकिंग ज्यादा होती है इसलिए बढ़ जाते हैं। लोग कहते हैं हमारा पहले करो तो पहले ज्यादा हो जाते। ईद पर सेलिब्रिटी बने किसाब के नखरे उठाए बिना शहरियों के पास कोई चारा नहीं है। बुकिंग करवाने के लिए आए थे हम यहाँ पे, दाम इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। कहते हैं कि महंगाई है। मजबूरन इनके साथ फिर अपने मामला तो हल करने पड़ते हैं, इनकी माननी पड़ती है। मौके पर चूना लगाने के लिए कई मौसमी किसाई भी मैदान में आ गए। डिमांड क्या बढ़ी, हाउसफुल का बोर्ड लगाए। किसाई दाम खड़े करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ रिदा सिंधु, समा, फैसलाबाद। मुल्तान में ईद उल अज़हा की आमद के साथ ही होलसेल मार्केट में मसाला जात की कीमतों में 20% इजाफा हो गया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन अली। बड़ी ईद चटपटे पकवानों के बगैर अधूरी, मज़ेदार खानों के लिए मसाला जात भी ज़रूरी। ऐसे में मुल्तान में मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। खुद साख्ता इजाफे से ईद की खुशियाँ भी फीकी पड़ने लगी। बकरीद की आमद है और मसाला जात की खरीदारी करने आए हैं, लेकिन हर चीज़ के रेट डबल हो गए हैं। लाल मिर्च है, हल्दी है, इमली है, आलू बुखारा है, आयल है, चीनी, चावल, हर चीज़ के रेट डबल हो गए हैं जो गरीब की पहुंच से बिल्कुल दूर है। छोटी इलायची 7,000 रुपए, काली मिर्च 1100, हल्दी 600, धनिया 480, जीरा 1000 रुपए फी किलो फरोख्त किया जाने लगा। दुकानदारों की वही पुरानी मंतक, कीमतों में इजाफा पीछे से किया जा रहा है। ईद की खरीदारी हर चीज़ का 200-300 रेट हर चीज़ का बढ़ा हुआ है। पीछे से उचड़ा बहुत हो रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से हमारे पास भी मजबूरी, हम भी रेट बढ़ा रहे हैं और गाहक खरीदारी भी करता, हर गाहक परेशान है। मसाला जात की कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान है, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। इल्ज़ाम तराशियाँ, बयानबाजियाँ, दावे, वादे, जलसे, तकरीरें, अमूमन यही सब सियासतदानों की पहचान समझा जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं जनाब। ईद कुर्बा को ही लीजिए। अरकान पार्लियामेंट ईद कैसे गुजारते हैं बता रहे हैं इस्लामाबाद से टिका खान सानी अपनी इस रिपोर्ट में। सारा बांट देती हूँ, हिस्से करके मैं खुद ज़ाती तौर पे जाती हूँ और मैं अपने हाथ से गरीबों को दे के आती हूँ। उससे मुझे बड़ी रूहानी तस्कीर मिलती है। कीमा वगैरह है और ख़ास तौर पर कलेजी की जो आइटम्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं बड़े शौक से हम लोग खाते हैं और हमारे दोस्त भी इंजॉय करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पुलाव बन जाता है, जो कुर्बानी का गोश्त होता है वो तो बांट दिया जाता है। बेटियाँ भी अपने ससुराल से वापस आ जाती हैं, बच्चे भी आ जाते हैं घरों में, तो उस दिन जितने पकवान यानी कि 2, 4, 3 जो भी बच्चों के लिए पकाते हैं, और ख़ास तौर से कोफ्ते जो है ना मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। गोश्त का पुलाव बनाती हूँ, नमकीन गोश्त बनाती हूँ, गोश्त रोस्ट करती हूँ, बड़े के गोश्त की हलीम बनाती हूँ, पाई बनाती हूँ। मरियम बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है। बिरयानी पकाते हैं, खुद पकाते हैं। उस दिन हमारे घर वाले कहते हैं घर वालियाँ पकाएं, हाँ, तो उस दिन घर वालियाँ पकाती हैं, फिर शाम को बड़े भाई के घर पे चले जाते हैं। गोश्त जो है कभी नमकीन बना दिया जाता है और वो मिर्च मसाले वाला तो पहले दूसरा दिन होता है कि जिसमें गोश्त खाया जाता है, तो वो इतना ही इस्तेमाल करते हैं। सेहत से पता चल जाएगा कि कितना गोश्त इस्तेमाल करते हैं। कुर्बानी के दिन हम कोशिश करते हैं कि जो जितना हिस्सा बनता है हमसायों का, रिश्तेदारों का, उनको दे देते हैं, इसलिए उस दिन हम सब्जी नहीं बनाते हैं। जैसे नमकीन ईद पर सियासत की कड़वाहट मांग पड़ जाती है, वैसे ही अरकान पार्लियामेंट भी अपोजिशन और हुकूमत की सफ़ों से निकलकर चटोरा पार्टी बन जाते हैं।
और फिर अपनों के साथ खूब मजे उड़ाते हैं। कैमरामैन रहील कुरैशी के साथ हिका खान सानी, समा, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। वोट की ताकत और वोट की अहमियत क्या होती है, मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना अपनी जिंदगी में बता गई थी। आज उन्हें हमसे बिछड़े 55 बरस हो चुके हैं। अजीम खातून की सियासी जद्दोजहद पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। आप ये वोट को एक अमानत समझ के मुल्क के फायदे और कौम के फायदे के लिए इस्तेमाल करना। अगर आप ये नहीं करेंगे तो न सिर्फ कौम को मुसीबत उठानी पड़ेगी मगर आप लोगों को भी। एक ऐसी बहन जो भाई का दस्तबाजू साबित हुई, एक ऐसी औरत जो खवातीन के लिए बेहतरीन रोल मॉडल बनकर सामने आई, एक ऐसी मादरे मिल्लत कि जिसका कोई सानी नहीं। मोहतरमा फातिमा जिन्ना 21 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुए। बचपन में ही माँ बाप के साये से महरूम हुए। बड़े भाई मोहम्मद अली जिन्ना ने इब्तिदाई तालीम के लिए हाई स्कूल खंडाला में दाखिल करवाया। फातिमा जिन्ना ने बम्बई में डेंटिस्ट की तालीम मुकम्मल की। इसी शहर में डेंटल क्लिनिक खोला और प्रैक्टिस शुरू की। तहरीक पाकिस्तान के दौरान वो भाई के शाना बशाना रहीं। खवातीन में जज्बा आज़ादी बेदार किया। सन 1940 में करारदाद पाकिस्तान के इजलास में शरीक हुए। हर अहम मौके पर भाई के साथ साथ रहीं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफात के बाद भी वो कई साल तक खवातीन की तरक्की के लिए काम करती रहीं। खातून पाकिस्तान के नाम से एक स्कूल कायम किया जिसे बाद में कॉलेज का दर्जा दे दिया गया। तख्लीक पाकिस्तान के लिए उनकी बेमिसाल कुर्बानियों पर उन्हें मादरे मिल्लत का खिताब दिया गया। 9 जुलाई 1967 को यह अजीम औरत, अजीम बहन और अजीम माँ खालिक के हकीकी से जा मिली। फातिमा जिन्ना को कराची में बड़े भाई की कब्र के करीब सुपुर्द खाक किया गया। वज़ीर आज़म का मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना की बरसी पर खिराज अकीदत। शहबाज शरीफ कहते हैं कौम मादरे मिल्लत के एहसानात को कभी फरामोश नहीं कर सकती। मोहतरमा फातिमा जिन्ना कायदे आज़म की फ़िक्री विरासत की अमीन थी। ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अपने भाई की रफ़ाकत में गुजारा। कायदे आज़म की वफ़ात के बाद मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना ने उनका मिशन आगे बढ़ाया। श्रीलंका में सियासी और माशी बहरान, अवाम का भरपूर एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने सदर गोताबाय राजापाक्से के महल पर कब्जा कर लिया। ज़राए के मुताबिक राजापाक्से फरार होने में कामयाब हो गए। दारुल हुकूमत कोलंबो में मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के शेल फायर किए। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।